ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਚ ਪੁਚਾਲ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਨੋਇਡਾ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਪੁਚਾਲ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਝਟਕੇ। ਸਵੇਰੇ 9:04 ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਰਥਕੁਏਕ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰੀਬ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪੁਚਾਲ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਝਟਕੇ। ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਰਿਸ਼ਟਰ ਸਕੇਲ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਕੀ ਕੁਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਚ ਸਵੇਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 9:04 ਤੇ ਪੁਚਾਲ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਨੋਇਡਾ, गाजियाबाद, फरीदाबाद च ये झटके महसूस किए गए ने। जो शैंडलर ने साफ तौर पर तस्वीरों च देखा जा सकता है पखा हिलदा होया, क्योंकि इन्हां थावां ते पुचाल दे तेज झटके महसूस किए गए ने। तकरीबन 10 सेकंड तक ये पुचाल दे तेज झटके आए ने ते जानन दी कोशिश करांगे कि इसका सेंटर की कुछ रहा है, क्योंकि सवेरे कुछ मिनटा पहले ही तकरीबन 9:04 ते ये पुचाल इन्हां थावां ते आया है। दिल्ली एनसीआर का आ पूरा पर्टिकुलर एरिया है जिथे कि पुचाल के तेज झटके महसूस किए गए हैं। पहलियां तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, क्योंकि शैंडलर झूमर तस्वीरों च देखा जा सकता है। दूसरे पासे जो पखे हैं वो भी कितना किते हिलते हुए तस्वीरों च नजर आ रहे हैं। तो सवेरे 9:04 ते पुचाल के तेज झटके महसूस किए गए हैं। करीब 10 सेकेंड तक ये झटके महसूस किए गए हैं। रिश्टर स्केल ते की कुछ इसकी तीव्रता रही है वो भी जानने की कोशिश करांगे। मेरा नाम मेरे सहयोगी प्रदीप धनखड़ फोन लाइन पे मौजूद ने। प्रदीप, जानना चाहेंगे कि इसका सेंटर भूचाल का क्या कुछ रहा, किन किन जगहों पर कितना इस भूचाल का असर देखने को मिला? जी, भूकंप के काफी तेज झटके महसूस किए गए हैं। बात की जाए झज्जर की तो यहाँ पर काफी तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल की बात की जाए तो 3.3 के आसपास ये भूकंप रहा है। दरअसल एक के बाद एक 2 झटके यहाँ पर महसूस किए गए हैं। पहला झटका जो है 9:04 से 5 के बीच में महसूस किया गया। उसके बाद 9:10 के आसपास एक बार फिर से हल्का झटका महसूस किया गया है। 2 लगातार भूकंप जो हैं यहाँ पर महसूस झटके किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र पूरी तरह से हिल गया, क्योंकि काफी तेज झटका यहाँ पर महसूस करने को मिला। प्रदीप, किसी तरह का नुकसान? नहीं, अभी फिलहाल किसी तरह के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। भूकंप का जो झटका था 3.3 रिक्टर स्केल पैमाने पर बताया जा रहा है, तो हो सकता है कि कहीं किसी तरीके का नुकसान हो, क्योंकि इतना बेहद ज्यादा नुकसानदायक ये इतना रिक्टर स्केल का पैमाने का भूकंप नहीं होता है। किसी तरीके के नुकसान की फिलहाल कोई सूचना नहीं। जी, इसका सेंटर क्या कुछ रहा? झज्जर के आसपास इसका सेंटर बताया जा रहा है। फिलहाल झज्जर से 10 किलोमीटर की दूरी पर जो है ये भूकंप का उद्गम केंद्र माना जा रहा है। सिस्मोलॉजी डिपार्टमेंट कुछ देर बाद इसकी पुष्टि करेगा कि आखिर ये कहाँ पर था और एग्जैक्ट पॉइंट वो बताएगा। इसके बाद पता चल सकेगा कि आखिर ये भूकंप का उद्गम केंद्र क्या था। दरअसल जो ये एरिया पड़ता है झज्जर, रोहतक, बहादुरगढ़, हरियाणा का काफी सारा हिस्सा है। ये महेंद्रगढ़, देहरादून फॉल्ट लाइन पर पड़ता है और अक्सर यहाँ पर भूकंप के झटके महसूस किए जाते रहते हैं। एक बार फिर से आज जो है वो धरती दहली है और भूकंप के झटके महसूस हुए। जी चले, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप हमें पूरी जानकारी देने के लिए। तो दिल्ली एनसीआर च पुचाल के तेज झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि तीव्रता इसकी 5 तो हेठा ही रही है। जो रिश्टर स्केल से इसकी तीव्रता 5 तो उत्ते होती है तो कितना किते पुचाल खतरनाक होता है। कोई भी नुकसान की हालत तक कोई भी खबर नहीं है, पर इस तरीके दी जो घटनावां वापरदियां ने, पुचाल आता है तो यह सुझाव दिता जाता है कि जो लोग होंदे ने वो खुले एरिया च जाके अपने आप को सेफ रखन। ते नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद ये पर्टिकुलर थावां ने जिथे कि पुचाल के तेज झटके महसूस किए गए हैं। हुण तो कुछ मिनट पहला ही 9:04 ते जो उसकी तीव्रता नापी गई है रिश्टर स्केल ते 4.1 मापी गई है। हरियाणा का झज्जर इसका पुचाल का केंद्र रहा है, क्योंकि केंद्र झज्जर रहा है हरियाणा का। तो आले दुआले जो एरियाज होंगे ने उससे भी वड्डे पद्धर ते इसका इफैक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि इंटेंसिटी इसकी 4.1 रही है। कोई भी नुकसान की कोई भी खबर हुण तक किसी भी थां तो सामने नहीं आई है। तो नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद च पुचाल के तेज झटके जो ने वो महसूस किए गए हैं। सवेरे 9:04 ते ये पुचाल आया है। करीब 10 सेकेंड तक ही ये पुचाल के तेज झटके महसूस किए गए हैं। तो हरियाणा का झज्जर जो है पुचाल का केंद्र दर्ज किया गया है। दिल्ली एनसीआर च सवेरे तड़कसार ही अज पुचाल के तेज झटके महसूस किए गए हैं। कोई भी जान माल की नुकसान की खबर हुण तक सामने नहीं आई है। रात तो ही गुरुग्राम जो दिल्ली का आले दुआले वाला पूरा एरिया है उत्थे रात तो ही मीह पै रहा है। तो हालांकि हुण मुढ़ली जानकारी ये पहुंची है कि 9:04 ते पुचाल के तेज झटके ते महसूस जरूर किए गए हैं, पर इसकी तीव्रता कितना किते 5 तो है वो हेठा दर्ज की गई है। हरियाणा का झज्जर इसका मेन केंद्र रहा है।
ਤੇ ਦਿੱਲੀ एनसीआर च उसके भूचाल दे हिसाब से मैग्नीट्यूड जो है वो 4.8 मापा गया है। हालांकि ये बिल्कुल फर्स्ट इंफॉर्मेशन है, थोड़ा आगे पीछे जब मैनुअली चेक किया जाएगा तो ये हो सकता है। लेकिन झज्जर की बात की जाए, झज्जर से आसपास इसका जो एपिसेंटर है वो बताया जा रहा है। तो झज्जर के चलते झज्जर, गुड़गांव, दिल्ली में इसके भूकंप के जो झटके वो महसूस किए गए हैं। 4 से 5 सेकंड तक लोगों ने लगातार ये जो झटके हैं वो महसूस किए हैं। दिल्ली वालों को ये झटके खूब महसूस हुए हैं। ऐसे में फिलहाल डेप्थ की जानकारी नहीं है, लेकिन जो ऑटोमेटिक सिस्टम होता है उससे जो डेप्थ आ रही है वो 35 के लगभग आ रही है, जो कि मैनुअली चेक करने पर चेंज हो सकती है। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, जो भूकंप का जो मैग्नीट्यूड है वो 4.4 से लेकर 4.8 तक बताया जा रहा है। ऑटो चेक जो हुआ है वो 4। ਤੇ मेरे से होगी अनिल राठी फोन लाइन तो ने अनिल, भूकंप से क्या कुछ नुकसान किन किन जगहों पर भूचाल के तेज झटके महसूस किए गए? जी बिल्कुल, देखिए समझौत 9:04 पर जो है वो ये भूकंप के झटके महसूस किए गए और कुछ सेकंड के लिए जो है वो ये भूकंप के झटके महसूस हुए। एकाएक जो है वो लोग जिस तरीके से, क्योंकि लगातार फिलहाल बारिश का भी मौसम है और बारिश लगातार जो है वो फरीदाबाद में देर रात से ही जो है वो जारी है और इसके पश्चात जिस तरीके से एकाएक ये भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए तो उससे कहीं न कहीं लोगों के अंदर एक भय जरूर दिखाई दिया। लोग जो है वो अपने अपने घरों से जो बाहर है वो एकत्रित हो गए एक जगह पर। लेकिन फिलहाल बात करी जाए तो स्थिति जो है वो सामान्य है। लगभग 3 से 4 सेकंड तक जो है वो ये भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसमें बहुमंजिला इमारतें हैं जो पूरे तरीके से हिलती हुई भी जो है वो दिखाई दी कहीं न कहीं, जिससे लोगों में एक खौफ जरूर पैदा हो जाता है। क्योंकि जिस तरीके से प्राकृतिक जो चेंज जो है ये आ रहे हैं लगातार, तो उससे कहीं न कहीं लोगों में एक डर जरूर है। अनिल, कोई नुकसान की खबर कहीं से? जी देखिए, फिलहाल अभी नुकसान का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से भूकंप अभी कुछ ही मिनट पहले ही जो है वो आया है। अब स्थिति का जो है वो जायजा लिया जाएगा। पूरे फरीदाबाद में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इस बात को देखेंगे कि कहीं पर कोई नुकसान, जानी नुकसान या फिर कोई ऐसी बिल्डिंग क्रैश तो नहीं हुई, तो वो तमाम चीजें जो है वो चेक की जाएंगी। हालांकि कुछ सेकंड के लिए जरूर आया है भूकंप, लेकिन जिस तरीके से झटके जो है वो लोगों ने महसूस किए तो उससे अभी फिलहाल जो लोगों के अंदर डर है। और लेकिन नुकसान की अभी तक जो है वो कोई ऐसी खबर जो है वो फिलहाल तक सामने नहीं आई थी। अनिल, इसकी इंटेंसिटी क्या कुछ रही है? क्या हर जगह पे सेम इंटेंसिटी दर्ज की गई है? इंटेंसिटी की बात करी जाए तो लगभग 4.8 के आसपास जो है वो फिलहाल अभी जो है वो दर्ज की गई है। और अभी तमाम जिस तरीके से जो जानकार हैं वो इस पूरे मामले की जो है वो जानकारी जुटाने में लगे हुए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, हमें पूरी जानकारी देने लेते। मेरे से होगी नितिल अंतिल सोनीपत तो फोन लाइन तो जुड़े ने। नितिल, जानना चाहेंगे किन किन जगहों पर भूचाल के तेज झटके महसूस किए गए, क्या कुछ यहाँ पे नुकसान? जी बिल्कुल, मैं आपको जानकारी दे दूं। हालांकि पूरी दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके वो महसूस किए गए हैं। सोनीपत में 9:04 पे खरखोदा, तो 9:05 पर सोनीपत शहर, उसके अलावा 9:06 पर सोनीपत के राय में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जो बात कर ली जाए इस बार केंद्र की, तो केंद्र अब की बार सोनीपत नहीं रहा है, बल्कि जिला झज्जर से 10 किलोमीटर उत्तर में अब की बार केंद्र है। उसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल 3.3 मापी गई है। लेकिन जिस तरह से भूकंप आया है अचानक, जिस तरह से लोगों के मन में एक डर जरूर देखा गया। हालांकि नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है अभी तक इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है, क्योंकि लगातार बारिश चल रही है और बारिश के बीच इस तरह का भूकंप आना कहीं ना कहीं लोगों में एक डर का माहौल जरूर देखने को मिला है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन, हमें पूरी जानकारी देने लेते। दिल्ली एनसीआर च भूचाल दे तेज झटके महसूस किए गए ने। नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद च झटके महसूस हुए ने। हालांकि झज्जर इसका एपीसेंटर रहा है। सवेरे 9:04 ते भूचाल आया है। करीब 10 सेकंड तक ये भूचाल दे तेज झटके महसूस किए गए ने। 4.8 इसकी जो तीव्रता है भूचाल की वो मापी गई है। दस कि जो भूचाल आता है तो लोगों को आ हिदायत दी जाती है कि अपनी बिल्डिंग्स, जो कि हाई राइज खास तौर पर बिल्डिंग्स होंदियां ने, उन्हां तो बाहर निकल के खुले एरिया च अपने आप को सुरक्षित फील करवाया जा सके। हालांकि इन्हां थावां ते जिथे भूचाल आया है तो उत्थे घरां चों लोग बाहर निकल गए, अपने आप को कितना किते उन्होंने सेफ किया।